हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, आपको पता ही है कि हमने सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th के आपके पीवाईक्यूज स्टार्ट किए थे और 11 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो क्लास है वो 11, वो आपके स्टार्टिंग के जो 20 एमसीक्यूज आते हैं उनकी है। एमसीक्यूज हम फिनिश करेंगे लगभग आपके 15 टू 16 क्लास में। आफ्टर दैट हम फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन बाय शॉर्ट क्वेश्चन वो भी कराएंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कंप्लीट आपको सॉल्यूशन उसका देंगे हम। ठीक है, तो आज क्लास नंबर है आपकी 12। तो क्लास नंबर 12 में एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे, विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है, ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पोलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। तो देखिए, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने टाइम कट करेगा उतनी ही उसके सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ ग्राफ जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो वन टाइम यहाँ पे कट कर रहा है ना, क्या होगा? वन सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन वी विल बी योर करेक्ट। तो वन सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन बी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर, वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस टू एंड सिक्स इज इक्वल टू टू बाई प्लस थ्री हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है आपका ये, है ना। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि आपके पास पेयर है किसका? लीनियर इक्वेशंस का पेयर आपके पास है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन आपकी ये है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होना चाहिए। क्या कंडीशन होती है भैया? ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू किसके होगा? बी वन अपॉन बी टू एंड इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। जब हम यहाँ से इक्वेशन से ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू की वैल्यू नोट करेंगे, तो ध्यान रहे कि जो इक्वेशन हमें गिवन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम वहां से ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू उनकी वैल्यू नोट करेंगे। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इक्वेशन की के एक्स माइनस बाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड इक्वेशन, सिक्स एक्स माइनस टू बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? यहां से अगर हम ए वन की वैल्यू नोट करेंगे, कितना है? ए है। बी वन की वैल्यू नोट करेंगे, कितना है? माइनस वन है। सी वन की वैल्यू नोट करेंगे, कितना है? माइनस टू। ऐसे ही यहां से ए टू की वैल्यू नोट करेंगे, कितना है आपका? सिक्स है। बी टू की वैल्यू कितनी होगी आपकी? माइनस टू है। एंड सी टू की वैल्यू कितनी होगी आपकी? माइनस थ्री है। तो हम यहाँ से जो आपके ये फर्स्ट रेशियो है आपका, प्रोपोर्शन है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, यहाँ से ही हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ए वन की वैल्यू कितनी है? के है। अपॉन ए टू की वैल्यू कितनी है? ए टू आपका सिक्स है। के अपॉन सिक्स इज इक्वल टू बी वन की वैल्यू कितनी है? माइनस वन। एंड बी टू की वैल्यू कितनी है? बी टू की वैल्यू माइनस टू। माइनस से माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू कितना आएगा? थ्री। के इज इक्वल टू थ्री। सिक्स कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में टू थ्री जा सिक्स एंड के इज इक्वल टू एट लास्ट कितना आएगा आपका? थ्री। ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, करेक्ट होगा? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इफ p minus 1 p plus 1 and 2p plus 3 are in APs, देन द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2,5,8 ये थ्री वैल्यूज हैं, ये आपकी एपीज में है, तो यहां से अगर हम बात करें तो T2 माइनस T1 किसके इक्वल होता है? T3 माइनस T2 के। और ये क्या होता है आपका? कॉमन डिफरेंस होता है ना। एनी टू टर्म से हम क्या ले सकते हैं? कॉमन डिफरेंस ले सकते हैं। तो यही रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये हमें अपने जो वैल्यू गिवन है उनमें अप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी टर्म है p माइनस वन, सेकेंड आपकी टर्म है p प्लस वन एंड थर्ड आपकी टर्म है 2p प्लस थ्री। तो ये आपका t1 है, इसको a1 या a2 भी बोल सकते हैं, t1 t2 एंड ये t3। यहां से अगर हम देखें T2 माइनस T1 इज इक्वल टू किसके होगा? T3 माइनस T2। T3 माइनस T2 का इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी है? P प्लस टू, सॉरी P प्लस वन माइनस T1 की वैल्यू कितनी है? P माइनस वन इज इक्वल टू T3 कितना है आपका? 2P प्लस थ्री। एंड भैया यहाँ से आपका माइनस T2 कितना है? P प्लस वन। इसको सोल्व करेंगे तो हमें
P की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए P+1, बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज होंगे, -P+1 होगा। यहाँ 2P+3 माइनस है बाहर, अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। दैट्स ऑल। यहाँ से -P से +P, 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2P-P कितना बचेगा आपका P, 3 - 1 कितना होगा, +2। ठीक, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ भी +2 है, यहाँ भी आपका +2 है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। P इज इक्वल टू कितना है आपका, P इज इक्वल टू 0। P की वैल्यू 0। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपका, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखिए ए आपके पास गिवन है और पॉइंट्स बी गिवन है आपको। वो कह रहा है कि किस रेशियो में एक्स एक्सिस को लाइन सेगमेंट जो है वो करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर ये लाइन है, ये किसी भी रेशियो में कट हो रही है और इसको कौन कट कर रहा है, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कट हो रही है, तो एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू तो जो होगी होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और आपके यहाँ से a की वैल्यू 3,6 है, और यहाँ से आपकी b की वैल्यू -12, -3 है। -12, -3, ये है b, ये है आपका a। ठीक है, हम लेट कर लेंगे कि ये इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से अगर हम बाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, m1 x2, m1 क्या है आपका, k है, x2, देखिए x2 क्या होगा, -12, प्लस m2 कितना है, 1 है आपका, x1, x1 कितना है आपका, सॉरी बाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं भाई, मिस्टेक होगी, तो बाई वाले लेने हैं ना। m1 कितना है, k है, बाई टू कितना है आपका, -3, प्लस m2 कितना है, 1 है, यहाँ से बाई वन कितना है, 6 है, अपॉन m1 प्लस m2, इट मीन्स k+1। यहां से देखिए k+1 हो गया, बाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि बाई क्या है, 0 है, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से -3k प्लस 6 × 1 = 6 अपॉन k+1 इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ से 0 आया। कितना आया, 0 आया। तो ये पूरे का पूरा जो डिवाइड में मैटर है, ये 0 के साथ कहा जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 0 हो जाएगा। -3k + 6 इज इक्वल टू 0, -3k इज इक्वल टू -6, k इज इक्वल टू, k की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ठीक है, तो ये k/1 में डिवाइड कर रहा था, इट मीन्स 2/1 में इसको डिवाइड करेगा। किसमें डिवाइड करेगा, 2/1 में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ए बी क्यू। देखिए एंगल ए बी क्यू आपको फाइंड करना है, समझेंगे बहुत आराम से, प्यार के साथ समझेंगे। यहाँ पे क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और रेडियस के साथ ये क्या है, टेंजेंट है। तो मेरे भाई यहाँ पे कंप्लीट क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, है ना, 90 बनाएगा। लेकिन उससे पहले क्या देखना है हमको, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, है ना। और ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, ऑल एंगल्स का सम होता है यहाँ से आपका 180। 180 में से 95 तो ये है, तो इन दोनों का सम कितना बचा, यहाँ से 85। कितना बचा, 85। तो 85 में 42.5 ये होगा एंड 42.5 ये होगा। क्लियर है। दोनों का सम कितना हो गया, यहाँ से 85 हो गया, है ना। ये यहाँ पे 90 बना रहा है कंप्लीट। 90 में से 42.5 ये है, तो बी की वैल्यू 90 से माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। 90 में से अगर हम 42.5 को माइनस करेंगे तो हमें एंगल ए बी क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो यहां से कैरी लेंगे, यहाँ कितना बचा, 9 से 2 7, और यहाँ 8 से 4 4, 47.5। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ 2 tan इज इक्वल टू 3,
यहाँ से टू टेन इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से टेन ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। टेन ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके की यहाँ वैल्यू गिवन है, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कोस ए अपॉन यहाँ से 4 sin A -3 कोस। क्लियर है? देखिए यहाँ कहीं भी टेन नहीं बनने वाला अभी, यहाँ कहीं भी टेन नहीं बनने वाला, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है आपका उसमें भी कोस का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी कोस का डिवाइड करेंगे, यहाँ भी कोस का डिवाइड करेंगे और यहाँ भी कोस का डिवाइड करेंगे, तो साइन अपॉन कोस 10 बन जाएगा। तो इस वैल्यू का हम फिर यूज कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ, है ना। तो जो आपका न्यूमरेटर है उसमें भी हम किसका मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, कोस ए का। ठीक है, और यहाँ से जो डिनोमिनेटर है 4 sin A -3 cos A, इसमें भी हम डिवाइड करेंगे कोस ए का, क्योंकि न्यूमरेटर में कोस ए डिवाइड किया तो यहाँ भी कोस ए डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी साइड से कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएगी, है ना। बैलेंस करने के लिए दोनों जगह करना हमको पड़ेगा भैया। तो यहाँ से देखिए साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो गया, 4 tan A, समझेंगे, प्लस 3 cos A अपॉन cos A 1 हो गया, और 3 1 जा 3। ठीक, यहाँ से 4 sin A अपॉन cos A, तो sin A अपॉन cos A क्या हो गया, tan A, तो ये हो गया 4 tan A। ऐसे ही यहाँ माइनस कोस अपॉन कोस कितना होगा, 1 होगा, और 1 3 जा 3, ये वैल्यू आ गई। अब हम tan A की वैल्यू का यूज कर सकते हैं। tan A कितना है हमारे पास, 3/2 प्लस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3/2 -3। ठीक है, तो यहां से कुछ वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपकी, 2 से 2 टाइम, और ये 2 से 2 3 जा 6, 6 + 3 कितना हो गया, 9। यहाँ से 2 3 जा 6, 6 में से 3 गया 3, एंड 3 3 जा 9। यहाँ से वैल्यू आ गया आपकी 3। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आपको गिवन है, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जो लास्ट की क्लास थी उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका था। यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सोल्व करते हैं, तो आफ्टर सोल्विंग वी गेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये हमें मिलेगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा आएगा, इस वैल्यू हमें मिलेगी। तो इट मींस हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a, -b/a। यहाँ से माइनस अपने प्लेस पे है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1/a की वैल्यू भी 1 है, तो कितना आया, -1। ठीक है, फिर यहाँ से अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा c/a। अब c की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ से भी -1। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना आया, -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया आंसर, आंसर कितना आया हमारा, 1। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, the least positive value of k for which the quadratic equation 2x square plus kx minus 4 is equal to 0 has rational root। k की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे हमारी इक्वेशन को सोल्व करने पर कैसे रूट्स आए, रैशनल रूट्स आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमें एक इजी सा नंबर दिखाई दे रहा है 2, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे। ये आ गया तो ठीक है, बाकी फिर इसके जो इसके अलावा है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, 2 अगर हम के प्लेस पे रखते हैं 2x² प्लस के प्लेस पे 2 रख रहे हैं तो 2x होगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 4 जा 8, 8 के ऐसे फैक्टर जो माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो 4 2 जा 8, तो फैक्टर तो बन गए, इजीली बन गए। तो यहाँ से 2x² प्लस 2x को हम क्या लिखेंगे, 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x -4/0। यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, 2 लेंगे कॉमन, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x + 2 मिलेगा।
यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x+2 मिलेगा इज इक्वल टू 0। x+2 आपका क्या है, x+2 कॉमन है तो यहाँ से 2x-2 आएगा आपका इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू एक वैल्यू आई -2 और यहाँ से 2x-2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैसे आ गए आपके, रैशनल आ गए। तो k की वैल्यू 2 पुट करने पर वी फाइंड द जीरोस रैशनल। कैसे है ये, -2 भी रैशनल है आपका और 1 भी रैशनल है। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी इजी क्वेश्चन है, समझते चलेंगे। 3/4 tan स्क्वायर 30, 3/4 tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, है ना। माइनस sec 45, अब देखिए cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो sec उसका अपोजिट होगा तो कितना होगा, √2। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से तो कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 1/4 -2 प्लस 3/4। देखिए 3/4 एंड प्लस 1/4 करेंगे तो 4/4 आएगा और 4/4 इट मीन 1, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज दिस। देखिए एक सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है, ठीक है, उसकी हाइट भी हमें गिवन है, कितनी है, 5 है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस हमें फाइंड करनी है एंड हमें पाई की वैल्यू गिवन है, कितनी पुट करनी है, 3.14। यहां से सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, 2πRh हमें गिवन है, कितना है, 94.2। क्लियर। टू, अब हमसे बोला गया है कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 लेनी है तो 3.14 लेंगे। रेडियस हमें फाइंड करनी है, हाइट कितनी है भैया, हाइट है 5 इज इक्वल टू 94 पॉइंट, ठीक है। अब यहां से देखिए 5 टू जा कितने होंगे, 10 होंगे और 10 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31.4, 31.4 मल्टीप्लाइड आर इज इक्वल टू 94 पॉइंट, ठीक है। आर इज इक्वल टू 94.2 अपॉन 31.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो यहाँ से 3 3 जा 9 एंड 14 3 जा 42, तो कंप्लीटली 3 टाइम क्या हो गया, कट हो गया। आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इजी कैलकुलेशन है। आर इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव the distribution below gives the marks obtained by 80 students on a test। मॉडल क्लास, देखिए मॉडल क्लास हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेस देन 10 को क्या लिखेंगे, 0 to 10। लेस देन 10 को हम क्या लिखेंगे, 0 to 10। क्लियर है। तो 0 to 10 वाले कितने हैं, 3 है। फिर लेस देन 20 को हम लिखेंगे 10 to 20। अब लेस देन 20 वाले कितने हैं, 12 है, 12 में से 3 तो भैया यहाँ आ गए तो 10 to 20 कितने बचे, 9 बचे, है ना। फिर लेस देन 30 को हम लिखेंगे 20 to 30, ठीक, 20 to 30। अब देखिए लेस देन 30 वाले कितने हैं, 27, लेकिन 12 तो यहाँ आ गए लेस देन 20 वाले, ठीक। तो ये कितने बचेंगे आपके, 15। ऐसे ही 30 to 40 लेंगे, 57 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएंगे, 30 आएंगे। ऐसे ही यहाँ 40 to 50 होंगे, यहाँ से 57 से 75 को 75 में से 57 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। और यहाँ 50 to 60 है तो 80 में से 75 को माइनस करेंगे 5 आएगा। फ्रिक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा किसमें है, ये 30। तो इसके सामने वाली जो होगी वो क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास होगी। क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास आपकी 30 to 40 होगी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सी एस ए ऑफ अ कोन हैविंग हाइट दिस एंड रेडियस दिस इज।
सी एस ए ऑफ कोन बताना है। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या होती है, एल होती है आपकी स्लैंट हाइट, एल स्लैंट हाइट ये वाली, ठीक है। और ये होती है आपकी हाइट, और ये होती है आपकी रेडियस। लेकिन स्लैंट हाइट का तो हमें नहीं पता, बट हमें हाइट पता है एंड रेडियस पता है। तो यहाँ रेडियस है आपकी 7, हाइट है आपकी 24, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पीजीटी अप्लाई कर लेंगे तो स्लैंट हाइट भी हमें पता चल जाएगी। तो स्लैंट हाइट जो होगी एल स्क्वायर, वो होगा 24 का स्क्वायर, इट मीन्स 576, प्लस रेडियस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 6। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो एल इज इक्वल टू 25। एल कितना होगा आपका 25। पाई की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ गिवन नहीं है। तो पाई अगर हम 22/7 लें, आर चूंकि हमारा 7 है तो 22/7 लेने में ही क्या है, समझदारी है। और एल कितना है हमारा 25, यहां से, ठीक है। 22 5 जा 110, 11 कैरी, 22 2 जा 44, और 11 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इजी इजी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है इनमें, अगर आपको थोड़ी सी भी चीजें आती हैं तो आप कर ले जाओगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, देखिए ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 एंड ये है आपका y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां से x2 कितना है, -2 स्क्वायर रूट 5, -2 स्क्वायर रूट 5, ये है आपकी x2 की वैल्यू। x1 कितना है, 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है, 0 है, माइनस y1 कितना है, 2 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर रूट, ये 0 आ गया। -2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक। प्लस यहां से -2 स्क्वायर रूट 5 बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो ये भी 4 × 5 स्क्वायर रूट, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 20 + 20 40, 20 + 20 40, 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, 4 का 2 बाहर, 2 स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी यूनिट है, ये पॉइंट्स हैं तो इसमें सेंटीमीटर नहीं आएगा या मीटर नहीं आएगा, क्या आएंगे, यूनिट लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये हटा दो भैया, यूनिट लिखी जाएगी। क्या लिखेंगे इसको, यूनिट। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड 2/3। अब देखिए, अगर ये जीरोस होंगे तो इक्वेशन इक्वल 0 होगी। अगर मैं यहां से x की वैल्यू लेता हूं तो माइनस के 9 इधर प्लस के 9 हो जाएंगे, है ना, प्लस के 9 हो जाएंगे, और यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। मैच नहीं कर रहा, है ना, प्लस माइनस 3/2 मैच नहीं कर रहे। ऐसे ही यहाँ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9/4। अब एक्स स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, माइनस अंदर स्क्वायर रूट के सोल्व नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी कट, ये ऑप्शन भी कट। इसे देखते हैं, देखिए इज इक्वल टू 0 लेंगे, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 0, तो 9x² + 4 इज इक्वल टू 0, तो 9x² इज इक्वल टू -4, x² इज इक्वल टू -4/9। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो माइनस का स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते, तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कैसे होगा चेक कर लीजिए, इक्वल 0 लेंगे, 5 कहाँ जाएगा, 0 की साइड, तो 9x² -4 इज इक्वल टू 0, तो -4 इधर क्या आएगा, +4, x² इज इक्वल टू 4/9, x इज इक्वल टू 4/9 का स्क्वायर रूट, है ना। यहां से +-2/, ये वैल्यू क्या कर रही है, मैच कर रही है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे।
इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इज इंक्रीज बाई 3, यदि सभी वैल्यू 3 इंक्रीज हो रही हैं तो उसका जो मीन है वो भी भैया 3 इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस बाय 3। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू। और मैंने बताया था जब हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग का सम करते हैं तो कितना होता है, 1 होता है, कई बार बता चुका हूं। तो क्या होगा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, देखिए फ्री का नंबर है, आपको पता होना चाहिए, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन टिक करना है कौन सा ऑप्शन भैया सही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो फ्री के नंबर देते हैं हमें, पढ़ते तुम हो नहीं, फ्री के नंबर फिर कहां से मिलेंगे। A girl calculate that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08, 0.08। ठीक है, if 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? उसको कितना खरीदना चाहिए टिकट, टोटल का इतना, टोटल का इतना, या इसको परसेंट मिले, हम इसको परसेंट मिले तो 8% आएगा, तो 6,000 का 8% उसको लेना चाहिए, टिकट खरीदना चाहिए। तो 6,000 का 8%, तो 6 8 जा 48 और एक 0 480, या हम कह सकते हैं 6,000 का 0.08, ये भी कितना आएगा आपका 480। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इतने इजी जी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सो इजी। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कैन नॉट स्विम, देखिए 5 नहीं स्विम कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते। इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी कैन स्विम। अब 520 में से स्विम नहीं कर सकते तो स्विम कितने कर सकते हैं, 15 स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है भैया 20 है, तो यहां से 3/4, 3/4। ऑप्शन 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 ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़िए, इफ एजर्सन पढ़ेंगे पहले, पॉइंट पी 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाई एक्सिस। देखिए बाई एक्सिस पे है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बिल्कुल सही बात है। विद द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू कितनी लेंगे 2, 2 2 से कितना है 4, राइट साइड आ रही है, बिल्कुल सही बात है। असर्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 0,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट, ये भी क्या है, सही बात है। तो ऑप्शन 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 कौन सा सही होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। देखिए ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे, क्या वो रैशनल नंबर है ये हमें बताना है। पेरीमीटर तो तब फाइंड करेंगे तब हमें इसका हाइपोटेनियस पता हो। हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्लियर, तो यहां से 13 आया एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर रूट 13 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल एंड रैशनल, ये 2 प्लस 3 कितना आएगा 5 आएगा, और यहां से प्लस स्क्वायर रूट 3, ये आएगा इसका टोटल पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो रैशनल एंड इरेशनल का सम तो इरेशनल होता है, तो ये तो रैशनल नहीं है, अजर्सन क्या हो गया, रोंग हो गया, फॉल्स हो गया। और अजर्सन रोंग जो है वो सिर्फ डी पार्ट में है, वो सिर्फ ओनली किसमें है, डी पार्ट में। क्लियर है, आज के आपके 20 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 13 में मिलेंगे हम, तक के लिए जय हिंद जय भारत।